हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी टॉपर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी, एक एडवर्टाइजमेंट आई थी क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए, जो फिर गवर्नमेंट ने वो रिवोक ही की, क्योंकि ये जो SRO 202 का जो ऑर्डर रिवोक हो गया उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई गई, कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने वो पहला वाला ऑर्डर वापस लिया था, पहला एडवर्टाइजमेंट गैड ने वापस लिया था। अब आज की तारीख में गैड ने वो दोबारा वो JKSSB वो उस नोटिफिकेशन के साथ वापस आई है। SRO उसमें जो SRO 202 के बाद जब ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने वापस ली थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने वापस ये नोटिफिकेशन ली थी, एडवर्टाइजमेंट ली थी। सो इट इज़ अ ब्रेकिंग एंड गुड न्यूज़ फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है इसकी? कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्मर्स। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो जाएंगे? 10 जुलाई से एप्लीकेशन फार्म शुरू हो जाएंगे और 25 अगस्त 2020 आखिरी फार्म भरने की आखिरी तारीख होगी। सो इसमें पोस्ट्स की भी लिखी है और क्वालिफिकेशन लेवल क्या है? क्वालिफिकेशन 10th है। इस क्लास फोर्थ जॉब के लिए क्वालिफिकेशन 10th है और पे लेवल वो सब कुछ इसमें दिया आपको। इस ये देखने के लिए आपको ये पूरा हमारा वीडियो देखना है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी हैं? 8575 है टोटल पोस्ट्स हमारे इस जो हमारी ये नई एडवर्टाइजमेंट आई JKSSB की तरफ से। सो सिलेक्शन टोटली हो जाएगी रिटन बेस पे। रिटन के इसके लिए इस पे ये जो सिलेबस भी उन्होंने ऑलरेडी दिया है। सो द अपॉइंटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्नड एज पर द जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशन पीरियड की प्रोबेशन के हिसाब से ही वो हो गए। और इसके लिए एक अहम एलिजिबिलिटी वो है, कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्हें जिनके पास वो डोमिसाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जम्मू एंड कश्मीर की जिनके पास डोमिसाइल होगी वही इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है। और वो डोमिसाइल किस ऑर्डर के अंदर है? जो ऑर्डर 31 मार्च 2020 को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर SO वाइड ऑर्डर नंबर 1229 के जो निकला था, उसी के हिसाब से जो उसमें उन्होंने कंडीशन रखी है डोमिसाइल के लिए, जिनके पास उस वो डोमिसाइल होगी वो दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सो इसमें कैडर वाइज डिपार्टमेंट है, कुछ अलग अलग कैडर वाइज भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं, किस कैडर में कितनी पोस्ट्स है और वो इसमें। और पे लेवल क्या है? 14,800 टू 47,100, ये इसकी पे स्केल है। और ओपन मेरिट की जो एज लिमिट है इसमें एज भी किया, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी कुछ एज है। और ओपन मेरिट के लिए एज लिमिट क्या है? 40। सो दैट इज द कैंडिडेट शुड बी between the first 1/1/1980, that means the candidate should be between the age group of 1st January 1980 to 1st January 2002। तो ये एज ओपन मेरिट के लिए है। और SC के लिए क्या है? SC के लिए 43 एज है। दैट मीन्स 1/1/90 1st January 1977 टू 1st January 2002। ST के लिए भी 43, ST RBA ALC IB इकनॉमिकली बाकी और OSC के लिए एक जैसी एज है। दैट मीन्स 1/1/1977 टू 1 जनवरी 2002 तक। जितने भी इस एज ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट्स फॉलो हो जाते हैं जिनकी एज 43 से नीचे नीचे हो, वो तमाम कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। 18 साल से ऊपर और वो इसके लिए इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे, दे शुड बी ऑफ 48 ईयर्स। गवर्नमेंट सर्विस ऑपरेशनल कैंडिडेट्स शुड बी ओनली ऑफ 40 ईयर्स।
सो क्वालिफिकेशन रिक्वायर क्या है इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, दैट मीन्स दे शुड बी ऑफ द minimum and maximum qualify for appointment class fourth posts under direct recruitment shall be as under। ये उनकी कैंडिडेट्स और एडवाइजर क्वालिफाइड बाय बोर्ड, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स पास किए थे, दैट इट मीन्स दैट दे शुड हैव डन देयर मैट्रिकुलेशन एग्जाम और दे शुड बी 10th पास आउट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स और एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट्स। So, in case of candidates claiming possession of equivalent educational qualification, it shall be mandatory to produce relevant equivalent certificate from the concerned authorities. So, इसमें रिजर्वेशन एस सी के लिए, एस टीज़ के लिए, ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड, आर बी आई भी इसमें एंटर होगी। जो आर बी आई हम कह रहे थे कि यूटी के ख़त्म होने के बाद आर बी आई ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी इसमें उन्होंने आर बी आई की रिजर्वेशन भी बरकरार रखी है। सो गैस एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेट लाइन आपने दिखी, और एप्लीकेशन फ़ी क्या एप्लीकेशन 350 इज द एप्लीकेशन फ़ी, और फ़ी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम भर सकते हैं। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन द J&K सर्विस सिलेक्शन शल नोटिफाई द वेन्यू सेंटर्स एग्जामिनेशन सेपरेट। अभी इन्होंने वो सेंटर्स नोटिफाई नहीं किए, वो सेपरेट नोटिफिकेशन में वो नोटिफाई करेंगे। और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है? एग्जामिनेशन शुड बी ऑफ मल्टी टाइप ऑब्जेक्ट, मल्टी टाइप क्वेश्चन, एंड देयर शुड बी 4 multiple answers to a question, and you should have to choose an appropriate question from the, और उसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर आप एक गलत क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट, तो उसके लिए आपको एक चौथा 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 गलत क्वेश्चनों के लिए आपको 1 मार्क्स कट किया जाएगा। सो गाइज यू शुड हैव टू एक्ट smartly and reasonably while attempting your questionnaires during the exam, and that is the crucial time for you. So you have to act smartly। सिलेबस भी इस का ऑलरेडी इसी नोटिफिकेशन में दिया है। हम सिलेबस पे भी थोड़ी अपनी नज़र डालेंगे सिलेबस। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है। आधार कार्ड प्रिंट आउट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये कुछ इन एडिशन टू द रोल नंबर कार्ड एग्ज़ाम में दाखिल होने के लिए। और गैस जब जब रिटन क्वालिफाई होगा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन कैटेगरीज और जो मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, ऑर्डर, जो भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपने इसमें प्रोड्यूस किए होंगे, तो आपको उनकी वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा। गैस इसमें पोस्ट इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है किस यूटी के लिए। कुछ पोस्ट सिर्फ यूटी के लिए हैं, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ओपन मेरिट के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, सोशल कास्ट के लिए 1 है, एएलसी के लिए कोई नहीं, आरबीआई के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए। और टोटल ये जो यूटी लेवल पे है, टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पे? 6 पोस्ट है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। गाइस यहाँ पे एक र्यूमर थी, वो र्यूमर क्या थी कि इस जो नोटिफिकेशन वापस ली, जो एडवर्टाइजमेंट वापस ली गई हैं, इसमें माइग्रेंट्स के लिए कुछ रिजर्वेशन रखी जाएगी थी। लेकिन ये र्यूमर फेक थी। ये र्यूमर कुछ आज आज जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आए हैं, इसमें उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। अलबत्ता यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी जो पहले नोटिफिकेशन में भी रखे थे कि 85 हो गया ये क्वेश्चन, और 5 पॉइंट्स रिलैक्सेशन दी गई थी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को, या ये जिनके घर में कोई मुलाजिम ना हो, या आर्फन के लिए या उसके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी गई थी। सो इसी तरह पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में 36 ओपन के लिए है, 7 SC, 7 ST, सोशल कास्ट 2, ALC 4, RBI 10, PSP 3, और टोटल 75 पोस्ट्स है।
ये जो एक नज़र हम इस पे डालेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट 38,77223, टोटल फाइनेंस डिपार्टमेंट 74। सबसे ज़्यादा पोस्ट्स अगर हम यूटी लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है गैड में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। ओपन मेरिट के लिए 60 पोस्ट है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 12, सोशल कास्ट के लिए 5, एएलसी के लिए 5, आरबी के लिए 12, पीएसपी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 12। गैस ये जो यहाँ पे ये पीएसपी दी गई है, ये है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी इसमें कुछ रिजर्वेशन रखी गई है। टोटल जो यूटी कैडर में जो टोटल पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट यूटी कैडर में 231 है, 463 है। इसमें ओपन मेरिट के लिए 231, एससी 45, एसटी 43, सोशल कास्ट 13, एएलसी 12, ओएलसी 20, आरबीए 58, पहाड़ी स्पीकिंग 17, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 36। ये था गाइज, ये डिवीज़न जम्मू का है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो है पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में, जिसमें 479 पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट। इसमें ओपन के लिए 239 है। और दूसरी सबसे बड़े ज़्यादा पोस्ट वो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कैडर में, वो 497 टोटल पोस्ट। इसमें ओपन के लिए 251 है, 54 एससी के लिए, 45 एसटी के लिए, 12 उस एल सोशल क्लास के लिए एल सी 18 और आर बी एस 67। ये है गैस, आप अपना देख सकते हो, ये भी देख सकते हो क्लियरली कि ये ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट्स का ब्रेकअप। और पोस्ट्स के ब्रेकअप के बाद हमारे इसमें गैस एक सिलेबस भी अटैच्ड है। सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस एग्ज़ाम का, वो है कि और इसी पे है आपका पूरा ये जो डिपेंड कर रहा है। सिलेबस का ब्रेकअप जो दिया है, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें 20 मार्क्स हैं, बेसिक रीजनिंग में 20, बेसिक रीजनिंग 20 मार्क्स। इसी तरह बेसिक इंग्लिश जो 10th लेवल का इंग्लिश हो, 10th लेवल की रीजनिंग हो, 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स होगी, उसी के हिसाब से सिलेबस तैयार किया है गया होगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसमें 20-20 मार्क्स। और सबसे बड़ा जो पोर्शन इसमें वो जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, जिसमें 44 मार्क्स है। उसमें कुछ जनरल करंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं, सपोर्ट्स पढ़ना है, इंडियन कल्चर पढ़ना है आपको, इंडिया हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया जोग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन, जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके लिए गैस एक आपको आज से ही इसके लिए तैयारी करनी है। इसके लिए आपको हमारी चैनल लर्न टू बी टॉपर के साथ जुड़ना है और आपको तमाम सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, welcome tomorrow with lecture on this syllabus. That thanks